तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का। यह हमारा पार्ट 2 है। टोटल हम मुगल साम्राज्य से 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछा गया एग्जाम है क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आएँ तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए शुरू कर रहे हैं। हमारा भाग 1 बन चुका था, उसमें हम लोग 57 क्वेश्चन कर चुके थे, 56 क्वेश्चन। और हम शुरू करने वाले हैं 57 क्वेश्चन से। तो 97वां प्रश्न 57 नंबर है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार तो पहले ही जब बाबर के साथ आया था और दूसरी बार एक बार भाग गया था बिलग्राम के युद्ध के बाद, शेरशाह ने भगा दिया था। फिर वह 55-56 में आया और शासन करने लगा। तो हुमायूं 2 बार शासन कर रहा। अगला है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा को दोस्तों दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है और यह औरंगाबाद में स्थित है। अगला है आपका 59 नंबर, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? तो जहांगीर ने संगमरमर करवाया था। जहांगीर का ही दूसरा नाम सलीम था जो कि अकबर का पुत्र था। अगला देखते हैं, तो किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी कब्र को या जो भी बोलते हैं शव को अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग यानी कि बगीचे में दफनाया गया? तो बाबर का यह शव था। अगला है, किस मुगल शासक को उपवनों यानी कि बगीचों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है, जो कि मुगल वंश का प्रथम शासक था। अगला है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? तो ये थे पहले आपके बाबर। अगला है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं भाग गया तब उन्होंने दिल्ली और में अफगान शासन की स्थापना की। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती, ये राजस्थान की थी मुख्यतः। अगला है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद जो है दोस्तों आगरा में बनाई और जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई, जो कि जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। अगला है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ये जजिया नामक कर हिंदुओं पर लगाया जाता था और यह लगाया था औरंगजेब ने 2 बार। अगला था, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि का राजस्व यानी कि जमीन का टैक्स लेना और मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि में ये काम किया। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की और इसी दिन बैसाखी मनाया जाने लगा 13 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन गया? तो ये आलम शाह द्वितीय हैं, आलम शाह द्वितीय। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैलाया था औरंगजेब ने, ठीक ना। अभी हम लोग इसके बारे में और कुछ जानेंगे। अगला है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना यानी कि फिर से स्थापना किसने की? तो एक बार हुमायूं को भगा दिया गया था, शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में भगा दिया और फिर से यह आ गया था 1555 से 56 में, ठीक। अगला है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो मुगल सत्ता जब हुमायूं भाग गया और फिर से इन्होंने आया तो सरहिंद का युद्ध हुआ था। सरहिंद का युद्ध में शेरशाह सूरी जो है उनका तोप का कारखाना था वो फट गया और वो वहीं मर गए, ठीक ना। उसके बाद ये सरहिंद का युद्ध में हुमायूं फिर से भारत आ गया 1555-56 में। नेक्स्ट है आपका,
किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो हुमायूं जो है दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल, एक जो कि लेखक है, ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनके जीवन का अंत हो गया? तो ये हुमायूं को कहा जाता है, हुमायूं। ठीक, हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अगला है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब क्या था? तो यह था आपका क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग पत्र या लोन आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? तो ये थे आप लोन आचरण अधिकारी। ठीक ना, मुहतसिब लोन आचरण अधिकारी का कार्यभार संभालते थे। अगला है आपका, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको? मदद ए मास आपका इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। जो विद्वानों को दी जाती थी बिना टैक्स वाली राजस्व मुक्त भूमि, उसको कहा जाता था मदद ए मास। अगला है आपका, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया? तो दास्ता ए अमीर हजमा का चित्रांकन करने वाले थे मंसूर। कौन थे? मंसूर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि भी अपना ली? तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बचपन में एक शेर को मारा था इसलिए इन्हें शेरशाह कहा जाता था, फरीद खान को। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन में दिल्ली में दाखिला होने दिया? तो किस मुगल बादशाह को? ये थे आपके, तो शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया था। अगला है आपका, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, क्या है? मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है आपका मुबाइन। क्या नाम है? मुबाइन। अगला है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब ने एक जिहाद चलाया था जिसका अर्थ होता है दाउर उल इस्लाम, दाउर उल इस्लाम। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में जो लाल किला बनाया था यह शाहजहां ने बनाया था। डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो हुमायूं ने सबसे पहले दोरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का युद्ध लड़ा, फिर कन्नौज का युद्ध लड़ा, कन्नौज का युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और अंत में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णयुग कहा है। अगला है अपना, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने, और इनका मकबरा भी है सासाराम बिहार में। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है आपके, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता, उनकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है आपका, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती जो है प्रणाली यह बनाया था शेरशाह ने, और शेरशाह को उनकी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए भी याद किया जाता है। अगला है, जबाविद का संबंध किससे था? तो जबाविद का संबंध था आपका राज्य कानून से। ठीक। नेक्स्ट है आपके, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ क्या थी? तो कांधार, कांधार के चलते दोनों कोई लड़ते रहते थे। ठीक ना, ईरान के शाह और मुगल शासक। अगला है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला है, अकबर द्वारा चलाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो पंचमहल का दोस्तों नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह दिखता है। अगला है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, तो उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह टू। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह क्या था? तो अकबरों ने सबसे पहले कछवाहों से जो है अपनी वैवाहिक संबंध बनाई थी, विवाह का संबंध बनाया था। अगला है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फारसी में लिखी थी अपनी आत्मकथा जहांगीर ने, तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है आपका मुगलों ने नवरोज या नरोजा जो भी बोलते हैं का त्यौहार किन से लिया है? तो ये पारसियों से उधार लिए हैं, पारसियों से ही लिए हैं, उनसे ही देखकर शुरू किया है। अगला है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दूसरा ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है। बीबी का मकबरा को दूसरा नाम राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा कोई बीबी का मकबरा कहा जाता है और बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक, यानी कि कमांडर थे उनके सेना में। अगला है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल जो कि अकबर के राज कवि थे, उन्होंने कहा था कि दीन ए इलाही एक धर्म है। अगला है अनवार ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुलेही जो पंचतंत्र का एक ट्रांसलेट है, ठीक, पंचतंत्र का। और महाभारत के जो अनुवाद किया गया तो महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना गया, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं 150 क्वेश्चन तक, उसके बाद पार्ट 4 होगा और हमारे इस मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।